बिहार के कैमूर जिला में पंचायत समिति की एक बैठक चैनपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने की। बैठक में सभी पंचायत समिति सदस्य और मुखिया की उपस्थिति रही और इसके बाद बैठक को संपन्न किया गया, जहां 11 पंचायत समिति सदस्य और 7 मुखिया मौजूद थे। बाकी लोगों की अनुपस्थिति रही, जो कि काफी चिंतनीय विषय था। जहां इसके बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम प्रकाश ने अंचल विभाग, पीएचईडी विभाग, इंदिरा आवास विभाग का शिकायत पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इन विभागों में योजनाओं को हर हाल में जनता को उचित और पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों को हिदायत दी और कहा कि शिकायत का मौका नहीं दिया जाए। सभी गरीबों को इंदिरा आवास सूची में नाम जोड़े, इसलिए आम सभा कर जानकारी दी और वहां के मुखिया को इसके लिए आगे आकर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पीएचडी विभाग को भी नल जल बिगड़ा है, इसको जितना जल्द ठीक कर लोगों को पानी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंचल विभाग का जो भी समस्या है उसको अंचलाधिकारी मामले को देखकर कार्यवाही करे, इसके लिए उनसे अपील है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जो भी पंचायत में विकास योजना है उसको बाधित नहीं होने दे, वहां पर विकास योजनाएं चलाकर उसको विकसित किया जाएगा, जिस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर योजना का लाभ लोगों को पंचायत में ही मिले, इसलिए प्रयास किया जा रहा है और इस पर तैयारी चल रही है। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी, उप प्रमुख संतोष कुमार के अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अजय कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रखंड जाने की जरूरत नहीं है आपको। सरकार ये थोड़ा कहना चाह रही है कि आप प्रखंड आइए या जिला जाइए। सरकार तो पंचायत सरकार की क्यों बनवा रही है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आज आरटीपीएस हम लोग क्यों चालू करवाने के पीछे लगे हुए? उधर नया था कि पंचायत में मजबूरी गए थे कि आरटीपीएस सारा सुविधा यही मिले, आय निवास जाति जो भी पब्लिक पेंशन जो भी है सब पंचायत से हो जाए। तो सरकार यही चाहती है कि सारा निदान पंचायत से हो जाए और उसी के लिए हमारा पंचायत स्तर पर पदाधिकारी और कर्मी है। तो जो हमारे आवास सहायक हैं पंचायत स्तर पे, आप पब्लिक को ही बोलिए, जनता को ही कहिए कि आप इन आवास सहायक से कांटेक्ट कीजिए, उनसे अपना बात कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है, जो भी दस्तावेज चाहिए, वो आपको आवास सहायक बता देंगे। अलग अलग गांव में अलग अलग दिन में शिविर जैसा कीजिए। जैसे देखिए हम लोग रामगढ़ गए थे ऊपर मझीगावा गांव में, वहाँ एक हम लोग कैंप किए थे ताकि जो प्रखंड कार्यालय से बहुत दूरी पर जो गाँव बसे हुए हैं उनको मिले। अब जैसे कल हम लोग डुमरकोल जा रहे हैं, जैसे उन लोगों को तो हम नहीं बोलेंगे कि नीचे आइए, जिनका रोजी रोटी है वो एक दिन क्यों छोड़ के आएगा? तो हम ऊपर जाएंगे। हम लोगों को पता है कि वहाँ हम लोग एक कैंप लगाए थे और सब लोगों को ये बताया था कि क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। और वहाँ के जो आवास सहायक है वो पूरा गाँव घूम के सब मिल के और जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ पे वार्ड मेंबर हो या पीडीसी मेंबर हो जो भी है उनको बताया था कि जो भी जरूरत ऐसे लोगों का है वो हमसे आके आप बात कीजिए। आपको प्रखंड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि पीओ साहब का काम अपना भी खराब होगा, उनका काम वो कर नहीं पाएंगे अगर आप प्रोसेस में नहीं जाएगा। कोई भी सरकारी काम का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है कि हाँ ये फॉर्म भरना है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये दस्तावेज लगेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आपका एक काम होगा। सिर्फ कार्यालय पहुंच जाने से अपना काम तो नहीं हो जाएगा, या तो हमारे कार्यालय आएगा या पीओ साहब कार्यालय आएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने पंचायत में सभी वार्ड मेंबर्स के साथ और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको ये आपको सूचना देना है कि आम जनता में ये बात पहले कर दें कि आपको आवास सहायक से आप जाके मिलिए। सारा काम आपका आवास सहायक ही करेंगे। पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज ये हुआ कि कोई लिमिट नहीं सरकार तय की। जैसे जब आवास का टारगेट आता है तो लिमिटेड आता है कि जैसे पिछले बार 519 टारगेट आया था, आपकी पंचायत में कुछ टारगेट होगा, आपकी पंचायत में कुछ होगा। जैसे हमको ध्यान में आ रहा है कि रामगढ़ पंचायत में 48 टारगेट था, अभी मानपुर में 52 टारगेट था, तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो हमारा पावर नहीं है बढ़ाने का। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे आप बोल रहे थे कि 1000 पंचायत, कोई जरूरी नहीं। आपको अगर ऐसा अगर सरकार को दिख रहा है या आवास सहायक को और हमें दिख रहा है कि वो मापदंड में अगर 2000 लोग फिट बैठ रहे हैं तो 2000 लोगों का नाम जुड़ेगा। अगर आवास सहायक को और हमको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने मापदंड दिया है उसमें अगर 3000 लोग फिट बैठ रहे हैं तो 3000 लोगों का नाम जुड़ाएगा, लेकिन प्रक्रिया से